तो रियल इनकम और नॉमिनल इनकम से ही डिराइव हुआ एक कॉन्सेप्ट जीडीपी डिफ्लेटर। क्या होता है ये जीडीपी डिफ्लेटर? जीडीपी डिफ्लेटर, अगर आप नेशनल इनकम में उसके टर्म में बात कर रहे थे तो रियल नेशनल इनकम और नॉमिनल नेशनल इनकम। अगर आप जीडीपी के टर्म में बात कर रहे हो तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, बात एक ही है। रियल नेशनल इनकम का मतलब क्या होगा? नेशनल इनकम आउटपुट ऑफ करंट ईयर प्राइसेस ऑफ बेस ईयर। रियल जीडीपी की बात हो रही है तो जीडीपी आउटपुट ऑफ करंट ईयर प्राइसेस ऑफ बेस ईयर, बात एग्जैक्टली सेम है। तो जब जीडीपी की बात हो रही है तो सिर्फ जीडीपी की, नेशनल इनकम हो रही है तो नेशनल, वो तो क्वेश्चन बता देगा मुझे कि क्या कैलकुलेट करना है। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। एग्जाम्पल पुराना ही ले लेते हैं। आपने यहां कैलकुलेशन करी थी पिछले क्वेश्चन में, नॉमिनल जीडीपी क्या आया था? 6 लाख, और रियल जीडीपी क्या आया था? 4 लाख। नॉमिनल जीडीपी 6 लाख, रियल जीडीपी 4 लाख, रियल जीडीपी 4 लाख। तो अब अगर जीडीपी डिफ्लेटर चाहिए, सिक्स लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। जीडीपी डिफ्लेटर इज 150। जीडीपी डिफ्लेटर इज 150। इसका मतलब 150 का मतलब होता है 50% तो सिर्फ प्राइस राइज है। 50% तो सिर्फ प्राइस राइज है। आपकी एक्चुअल इनकम थी 4 लाख, रियल टर्म्स में आपकी इनकम थी 4 लाख, जो 6 लाख आ रही है, कह रहे 50% तो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से है। जीडीपी डिफ्लेटर 150 का मतलब जो चीज पहले 100 की थी अब 150 की हो गई है। बचपन में हमने कह रहा था प्राइस इंडेक्स 120 होता था तो मतलब 20% इन्फ्लेशन। जीडीपी डिफ्लेटर 150 है तो मतलब 50% इन्फ्लेशन है। 50% इन्फ्लेशन है, यहां दिख रहा है ना जीडीपी डिफ्लेटर 150। अब ये जो हमने डिराइव करी थी वैल्यूज, उस पे जाते हैं। पहले प्राइसेस क्या थे? 10 रुपीज पर यूनिट। सेम चीज के प्राइसेस अब क्या हो गए? 15 रुपीज पर यूनिट। 50% इन्फ्लेशन हुई थी, उन्होंने बिना प्राइसेस के आपको बता दिया कि कितनी इन्फ्लेशन थी। तो कह रहा है जो 50% इंक्रीज है वो तो इन्फ्लेशन की वजह से ही है, अगर इसके अलावा कुछ ग्रोथ हुई है तो बताओ। तो जीडीपी डिफ्लेटर, आपको डिफ्लेटर इसलिए कहते हैं कि 50% तो आप डिफ्लेट कर दो अपनी इनकम, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल ग्रोथ हुई क्या है। बात समझ आई? तो जीडीपी डिफ्लेटर इज नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। अब ऐसे ही अगर आपको जीडीपी डिफ्लेटर बताओ तो कैसे निकाल सकते हैं आप? अगर मेरे को नॉमिनल जीडीपी निकालना है, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी डिफ्लेटर इनटू रियल जीडीपी अपॉन 100। तो जीडीपी डिफ्लेटर कितना था? 150। रियल जीडीपी कितना था? 4 लाख अपॉन 100, तो क्या आया? 6 लाख। बात समझ आई? तो एक फॉर्मूले से बाकी कन्वर्जन आ सकती हैं। ऐसी अगर इस फॉर्मूले से मैं बोलूं कि मुझे रियल जीडीपी बताओ कितना है, ध्यान से देखेंगे। रियल जीडीपी, तो जीडीपी डिफ्लेटर डिवाइडेड बाय नॉमिनल जीडीपी, यस और नो? और यहाँ इंटू 100 था तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। रियल जीडीपी इधर ले जाते हैं और जीडीपी डिफ्लेटर को इधर ले आते हैं, एक ही बात है। तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ नॉमिनल जीडीपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर, यस और नो? नॉमिनल जीडीपी कितना था? 6 lakhs इंटू 100 बाय 150, 50 इंटू 2, 50 इंटू 3, 3, 2, 4 lakhs। सिंपल।
तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला समझेंगे, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। उससे आप नॉमिनल जीडीपी निकालना भी आना चाहिए, तो ना न्यूमेरिकली मैं कुछ भी देता हूं, मैं आपको जीडीपी डिफ्लेटर दे दूं, नॉमिनल जीडीपी दे दूं, बोलो रियल जीडीपी निकालो। हो सकता है मैं आपको जीडीपी डिफ्लेटर और रियल जीडीपी दे दूं, बोलो नॉमिनल जीडीपी निकालो। हो सकता है मैं आपको नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी दे दूं, बोलो जीडीपी डिफ्लेटर निकालो। तो निकालना भी आना चाहिए और कॉन्सेप्ट भी समझ आना चाहिए। न्यूमेरिकली जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स एक जैसे यूज किया जाता है। तो कभी कभी दिया हुआ ना कि प्राइस इंडेक्स इज 120, प्राइस इंडेक्स इज 120, तो इसका मतलब जीडीपी डिफ्लेटर इज 120। न्यूमेरिकली ऐसे यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन में कभी कभी कहना प्राइस इंडेक्स इज 140 या 120, नॉमिनल इनकम इज दिस मच, कैलकुलेट रियल इनकम, ऐसे आ सकता है। तो मैथमेटिकली सेम है, बट एक्चुअली दोनों चीजें सेम नहीं होती। एक्चुअली दोनों चीजें सेम नहीं होती। क्यों नहीं सेम होती, ध्यान से देखना कि जो न्यूमेरिकली तो सेम है, बट जो प्राइस इंडेक्स है वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ गुड्स को लेता है। रिटेल प्राइस इंडेक्स अलग है, होलसेल प्राइस इंडेक्स अलग है, इंडस्ट्रियल इंडेक्स अलग है। तो प्राइस इंडेक्स एक स्पेसिफिक सेट ऑफ गुड्स को लेता है। जीडीपी डिफ्लेटर पूरी इकोनॉमी की बात करता है मैक्रो लेवल पे, बट मैथमेटिकली न्यूमेरिकली जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स एग्जैक्टली सेम तरीके से यूज होंगे आपके। न्यूमेरिकली मैथमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम होगा, बट मैं आपको बता रहा हूं कि रियल लाइफ में प्राइस इंडेक्स पर्टिकुलर सेट ऑफ गुड्स को कंसिडर करता है सिर्फ। तो अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है तो वो 5-6 चीजों को बस कंसिडर कर रहा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है तो वो बस उन चीजों को कंसिडर कर रहा है, इंडस्ट्रियल इंडेक्स है तो वो उन चीजों को, स्टॉक इंडेक्स है तो वो उन चीजों को। बट जीडीपी डिफ्लेटर पूरे नेशन का प्राइस लेवल, पूरे नेशन के गुड्स एंड सर्विसेज को कंसोलिडेट करके कैलकुलेट किया जाता है। बट आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल income upon real income into 100, GDP deflator is equal to nominal GDP upon real GDP into 100, exactly same formula use करेंगे। ओके, कोई डाउट? कोई डाउट? No, sir.